सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आईबीफिल भारत। मैं निखिल अग्रवाल फिर लेकर आया हूँ एक और नया व्लॉग है। ये टीडीएस के ऊपर टॉपिक हमारा वही चल रहा है अभी के लिए। ये टीडीएस का होने वाला है हमारा आखिरी व्लॉग, और ये है व्लॉग नंबर 3 ऑफ असाइनमेंट नंबर 24। यहाँ पर हम कुछ न्यू पेमेंट टाइप्स करने वाले हैं टीडीएस के। और जैसे पिछले वाले व्लॉग में अभी आपने देखा था, जो नेचर ऑफ पेमेंट्स थे उसके हमने सेक्शंस वगैरह डाले थे, रेट वगैरह डाले थे, वैसे ही इस वाले क्वेश्चन में भी हमारा कुछ न्यू नेचर ऑफ पेमेंट्स यूज करने वाले हैं और उनके सेक्शंस हम डाल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये ब्लॉग। तो कम्प्लीकेशन विंडो आपके सामने ऑलरेडी खुली हुई है। नाम डाल लेते हैं कंपनी का, यहाँ पे नाम दिया हुआ है रवि एंड सन्स। ठीक है, और इसको हम डाल लेते हैं यहाँ पर असाइनमेंट नंबर 24 एंड इट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एंड यहाँ पर हम डाल लेते हैं दिल्ली स्टेट, और इसका जो क्वेश्चन का जो पीरियड होने वाला है वो है 2025 से। तो ये 2025 ऑलरेडी हमने यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, एक्सेप्ट करवाते हैं कम्प्लीकेशन विंडो को, और पहले की तरह ही हम यहाँ पर जीएसटी को नो, टीडीएस को यस कर लेते हैं। यहाँ पर हमको जो जो चीजें दी हुई हैं वो है 10 नंबर, जो कि हमें दिया हुआ है DEL J12345R। ये कंपनी है, और इसका जो पिटा ब्रांच डिवीजन नंबर है वो हम यहाँ पे DIV डाल देते हैं, और यहाँ पर कोई भी आप डाल दो। एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम हमें यहाँ पे दिया हुआ है ज्योति, और इनका डेजिग्नेशन हमें दिया हुआ है यहाँ पर ओनर। ठीक है, और पैन नंबर हमें दिया हुआ है AAACJ7415E। बाकी चीजें हमारे पास नहीं है, आपके पास हो अगर आप डालना चाहें सैंपल के तौर पर डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमने इस वाली स्क्रीन को करवा दिया एक्सेप्ट। और अब हमें जो दिया हुआ है वो है टीडीएस कैटेगरीज जो दी हुई है, नेचर ऑफ पेमेंट्स हमें जो दिए हुए हैं वो हम बना लेते हैं क्रिएट में जाकर टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट्स। और यहाँ पर हमारा सबसे पहला आता है कोरियर। कोरियर जो है, जो कंपनी से हम कोरियर करवाते हैं वो हमारे लिए कॉन्ट्रैक्टर का काम करती है, इसलिए इसका सेक्शन भी हम यहाँ पे 194C डालते हैं। और जो पेमेंट कोड और रेमिटेंस कोड है वो 94C में हम डाल देते हैं। और इनका जो परसेंटेज है वो है 2%, जो विद पेन लगेगा, विदाउट पेन पे ये 20% लमसम काट लिया जाएगा। एक्सेप्ट करवा दीजिए पहला। दूसरा हमारे यहाँ पर कमीशन है, कमीशन हमने डाल दिया यहाँ पर, और इसका जो सेक्शन है वो हमें दिया हुआ 194H, और पेमेंट कोड इसका 94H और 94H हम डाल देंगे। परसेंटेज ऑफ टीडीएस है 2%, एंड इसको हमने करवा दिया एक्सेप्ट। थर्ड कैटेगरी इज इंटरेस्ट, जो कि पहले भी हमने किया था, और इसका सेक्शन हमें बताया हुआ है 194A, और रेमिटेंस कोड पेमेंट कोड 94A एंड 94A। रेट ऑफ टीडीएस हमारे इंटरेस्ट पर 10% रहेगा, और विदाउट पेन 20%। नेक्स्ट इज रेंट ऑफ मशीनरी अंडर सेक्शन 194I एंड 94I इसका पेमेंट कोड, एंड 94I इसका पेमेंट के रेमिटेंस कोड डालकर इसका जो टीडीएस रेट है वो 2% है। एंड लास्ट हमारा चलता है ऑडिट फीस, जो कि हमारा पिछली बार भी था। ऑडिट फीस सेक्शन 194J, 94J पेमेंट कोड एंड 94J हमने पेमेंट रेमिटेंस कोड डाल दिया, और ये टैक्स का लगेगा 10% के हिसाब से। और यहाँ पर हमने कैटेगरीज कंप्लीट बना दी। अकॉर्डिंग टू दीज कैटेगरीज हमको यहाँ पर लेजर भी बनाने हैं। तो लेजर हम सबसे पहले किसका बना लेंगे, बैंक का, क्योंकि हमें जो भी पेमेंट्स करनी होती हैं बैंक के थ्रू करनी होती है, डिपॉजिट करना होता है, चालान वगैरह वो सब बैंक के थ्रू होता है, इसलिए बैंक का लेजर जरूरी है। अब हम चलते हैं जो हमारे लेजर्स हैं। सबसे पहले कोरियर एक्सपेंस हम करेंगे, तो यहाँ पर कोरियर एक्सपेंस ये आप बना लो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी बताएंगे, और यहाँ पे इसको कोरियर ले लेंगे। ठीक है, पहला लेजर बन चुका है। दूसरा है हमारा कमीशन। कमीशन लेकर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालकर एप्लीकेबिलिटी बना दीजिए, एंड कमीशन को लेकर नेचर ऑफ पेमेंट में कमीशन लेना है, एक्सेप्ट करवा दीजिए। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एप्लीकेबल। नेक्स्ट इज रेंट ऑफ मशीनरी, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस लीजिए, एप्लीकेबिलिटी को एप्लीकेबल बना दीजिए, एंड रेंट ऑफ मशीनरी कर दीजिए, एक्सेप्ट करवा दीजिए। लास्ट आता है ऑडिट फीस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एप्लीकेबिलिटी यस, और यहाँ पर ऑडिट फीस लेकर इसको भी एक्सेप्ट करवा दीजिए। हमारे एक्सपेंसेस के लेजर बन चुके हैं, और अब चलते हैं हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस पर। तो ये हमारा है टीडीएस ऑन कोरियर, कोरियर सर्विस ऐसे करके लिख दीजिए। इसको आप डालते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, और ये टीडीएस होता है, और ये और कोरियर सर्विस पे जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका टीडीएस ऑन कमीशन, ड्यूटीज एंड टैक्सेस टीडीएस, और ये कमीशन पर चला जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, ड्यूटीज एंड टैक्सेस टीडीएस और इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज टीडीएस ऑन रेंट ऑफ मशीनरी, ये टीडीएस में जाएगा, एंड इसको अभी आप रेंट ऑफ मशीनरी पर ले लीजिए।
और लास्ट आता है आपका टीडीएस ऑन ऑडिट फीस। ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टीडीएस एंड यहाँ पर ऑडिट फीस को लेकर ये भी हमने कर लिया है। बाकी जो हमारा रह जाता है इसमें, वो लोग जिनको जिनसे हम सर्विसेज ले रहे हैं उनका भी हम जो पेमेंट करेंगे तो टीडीएस काट कर करेंगे। तो ड्यूरिंग एंट्रीज ट्रांजेक्शन जब हम करेंगे, उन ट्रांजेक्शन के दौरान हम यहाँ पर उन लेजर्स को शॉर्टकट वे में क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से बाहर चलते हैं और आ जाते हैं वाउचर के अंदर। और जो सबसे पहली एंट्री है वो होती है F7। अभी यहाँ पर हमें ये बता रखा है पेमेंट्स वगैरह जो भी हैं वो टीडीएस की हम लास्ट में करेंगे। जो भी हमारा पार्टी पेमेंट्स हैं वो भी हम बाद में करेंगे। अभी हमें सिर्फ जेवीज में एंट्री करनी है अकॉर्डिंग टू वो डेट जो कि हमको यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहली जो एंट्री है वो हमारी 1 अप्रैल 2025 को हो रही है, और यहाँ पर हम जो एक्सपेंस कर रहे हैं वो है कुरियर का। तब कुरियर एक्सपेंस पर आ जाओ। जो अमाउंट हमें दे रखा है कुरियर एक्सपेंस का वो है 80,000। और यहाँ पर जो हमारा जिस पार्टी को हम कुरियर का पेमेंट कर रहे हैं वो है मिस्टर जगमोहन का। क्रिएट में आ जाओ, मिस्टर जगमोहन। और यहाँ पर हमने इसको डाला ड्यूटी, ये है हमारे क्रेडिटर्स। और इनकी हमें बतानी है कैटेगरी। हमें बता रखा है इनकी कैटेगरी इंडिविजुअल है। आप इंडिविजुअल रेसिडेंट में आ जाओ। फिर हमें लेना पड़ेगा इनका पैन नंबर। पैन नंबर दिया हुआ है, पैन नंबर हमारे पास है AAPJ1248R। और इसको एक्सेप्ट करवा दीजिए। और यहाँ पे आपका टीडीएस कट चुका है, यानी कि 1600 रुपए यहाँ पे डिडक्ट हो चुके हैं, 1600 रुपए। ठीक है, और इसके बाद में न्यू रेफरेंस कोड क्या हमें दिया हुआ है, रेफरेंस कोड वगैरह। ओके, रेफरेंस कोड हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे रेफरेंस कोड डाल देते हैं अपनी तरफ से। TDS1 करके डाल दीजिए, कॉपी कर लीजिए, क्योंकि आपको एक और जगह पे इसको डालना पड़ेगा। ऐसे करिए। तो 1600 रुपए का आपका यहाँ पे टीडीएस कट चुका है, और इसको हम बुक कर देते हैं किसमें, टीडीएस ऑन कुरियर सर्विस। ठीक है, ये आपका अपने आप 1600 रुपए आ जाएगा। और यहाँ पे हम नरेशन डालना चाहें डाल सकते हैं। जो भी पेमेंट के वक्त इसका जो एन ITNS जो फॉर्म होता है 281, उसका जो भी नंबर जनरेट होगा वो नंबर भी आप यहाँ पे रेफरेंस के तौर पर डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने एक्सेप्ट करवा दिया है। अगली एंट्री पे चलते हैं, और यहाँ पे 2 अप्रैल करना है। पेमेंट जो हमें करनी है वो है कमीशन की। और ये पेमेंट का अमाउंट हमें बता रखा है 50,000। जो पेमेंट हम करनी है किसको करनी है, यहाँ पे नाम दिया हुआ है मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन। एंड यहाँ पे क्रेडिटर्स हो जाएंगे, और इनको जब यस करेंगे तो इनकी कैटेगरी हमें बतानी है, इंडिविजुअल है। और पैन नंबर जो हमें दिया हुआ है वो है AAPJ4568R। एक्सेप्ट करवा दीजिए। और यहाँ पर आपका 1000 रुपए कमीशन कट चुका है, यानी कि 1000 के हिसाब से। टीडीएस का नंबर हम डाल देते हैं 02। और इसको आप कॉपी भी कर लीजिए, एंड यहाँ पर रेफरेंस कोड में यहाँ पर इसको पेस्ट करके 1000 रुपए का आपका टीडीएस इस पे कट गया। और फिर बुक कर देंगे टीडीएस ऑन कमीशन पर। नेक्स्ट एंट्री हमें करनी है 2 अप्रैल में ही, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। तो आप आ जाओ, इंटरेस्ट ले लीजिए लेजर। एंड यहाँ पे जो अमाउंट है 3 लाख का इंटरेस्ट। और इस पर जो टीडीएस कटेगा वो बाद में, पहले आप क्रिएट कर लीजिए लेजर ऑफ भोला एंड सन्स, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, क्रेडिटर ले लीजिए। यहाँ पर आप इसको यस कर दीजिए। ये पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म ले लीजिए। और इसका पैन नंबर जो है हमारे पास AAAFN1259R। ये हमने पैन नंबर डाला, एक्सेप्ट करवा दिया। इसका जो टीडीएस हम डालेंगे, TDS नंबर 3, कॉपी एंड न्यू रेफरेंस में पेस्ट करके 30,000 रुपीज का टीडीएस 10% के हिसाब से कट चुका है। बुक कर दीजिए टीडीएस ऑन इंटरेस्ट पर। और ये एंट्री हमारी एक्सेप्ट। नेक्स्ट एंट्री हमारी 1 मई को है, 1 मई। अब ध्यान रखना, जो हमारी अब अप्रैल महीने में जो हमारी टीडीएस कटे हैं उसकी जो पेमेंट्स वगैरह जो भी प्रोसेस वगैरह वो हमारा मई के 7 तारीख तक हो जाना चाहिए। और जो टीडीएस हम मई में काट रहे हैं उसका जो पेमेंट है वो जून मंथ के 7 तारीख तक हो जाना चाहिए। चलिए, तो अब मई मंथ की एंट्री पर आ गए, जहाँ पे हमको रेंट देना है मशीनरी का। आप आ जाइए यहाँ पर, रेंट ऑफ मशीनरी। अमाउंट है रेंट का 3 लाख। और ये रेंट हम दे रहे हैं एबीसी एंड सन्स को, ABC एंड सन्स क्रेडिटर। और ये है हमारे इंडिविजुअल, ये है हमारे पार्टनरशिप फर्म। और इनका अभी पैन नंबर ये दिया हुआ है। एंड यहाँ पे हमने इसको कर एक्सेप्ट करवा दिया। टीडीएस आपका यहाँ पे कट चुका है। ठीक है, कितना परसेंट, 2% के हिसाब से। यहाँ पे आप ले लीजिए TDS 04 एंड न्यू रेफरेंस में पेस्ट करके ओके। और इसको हम बुक कर देंगे टीडीएस ऑन रेंट ऑफ मशीनरी पर। 6,000 रुपए का टीडीएस आपका बुक हो चुका है अगेंस्ट रेंट ऑफ मशीन। नेक्स्ट एंट्री इज 2 मई में हम पेमेंट कर रहे हैं ऑडिट फीस का। आप आ जाओ ऑडिट फीस पर। अमाउंट ऑफ ऑडिट फीस इज 50,000 रुपीज। एंड पार्टी ऑफ ऑडिट फीस इज CA मोहन, पिछली बार की तरह क्रेडिटर। एंड ये हमारे रहेंगे इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट, फर्म चलाते इंडिविजुअली। इनका पैन नंबर है AAPR9685J। एंड एक्सेप्ट करवा दीजिए। ये वाला 5,000 रुपए 10% के हिसाब से कट चुका है TDS 5। एंड यहाँ पर भी TDS
5 लेकर इसको बुक करवा देंगे आप टीडीएस ऑन ऑडिट फीस पर एंड एंट्री एक्सेप्ट करवा दी है। अब जो जो पेमेंट्स हमारे यहाँ, पहले आपको बैलेंस शीट दिखा देता हूँ, पेमेंट्स हमने नहीं करे हैं इस बार। तो आपका जो टोटल टीडीएस जाना है वो है 43,600 का। और इसमें से आपको ये देखना है कि किस किस का कितना कितना आपको कब कब देना है। तो ये मई मंथ का है, छोड़ दो ऑडिट फीस का। ये अप्रैल मंथ का है, कमीशन, ऑडिट फीस और रेंट ऑफ मशीनरी, ये दो चीजें हमको छोड़नी है मई मंथ के लिए। तो पहले हम आ जाते हैं वाउचर के अंदर, और यहाँ पर आप आ जाओ पेमेंट वाउचर में। ठीक है। पेमेंट वाउचर जो है, अब आपको पेमेंट करनी है जो रेंट वगैरह है। पेमेंट में आ जाओ, सबसे पहले ऑडिट फीस और रेंट को छोड़ देना। उसके अलावा हमें जो जो चीजें करनी है उस पे आ जाओ। तो जो पेमेंट आपको करनी है, आप आ जाए 2 अप्रैल में, और यहाँ पर आपको एंट्रीज करनी है किस किस को। सबसे पहले आप आ जाओ मिस्टर रोला एंड सन्स, इनको पेमेंट करनी है आपको इंटरेस्ट की। ठीक है। ओके। बैंक से पेमेंट हम कर रहे हैं, नेगेटिव जो जा रहा है उसको आप इग्नोर कर सकते हो, एंट्री पे ध्यान दें। दूसरी एंट्री जो आपको पे करनी है वो है कमीशन मिस्टर जॉन को, आप मिस्टर जॉन पे आ जाएं। एक्सपेंस ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, बट किसको पे करना है, वो पेमेंट जाना है। आपने ये जॉन को पेमेंट कर दिया है बैंक के थ्रू। और एक आपका रहेगा कोरियर, कोरियर आपको पे करना था जगमोहन को, तो आप आ जाए यहाँ पर जगमोहन के पास, 78,400। ठीक है। ये आपने इसको भी पेमेंट कर दी बैंक से। ठीक है। और सेम इसी तरह से आपको टीडीएस की पेमेंट कर देनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टीडीएस सर्विस ले लीजिए, ये 1600 रुपये आ गए। उसके बाद दोबारा डीआर कर दो, यहाँ पर आप ले लीजिए टीडीएस ऑन कमीशन। इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। ठीक है। ये वो पेमेंट्स है जो हमें अप्रैल मंथ में कर देनी है। तो यहाँ पर आपने बैंक का ये कर दिया एंट्री। ठीक है। और एक बार इसका हम आपको चालान देख लेते हैं, ऑल्ट पी करंट में आके प्रीव्यू दिखा देते हैं। अब मैंने क्योंकि कंपाउंड एंट्री करी हुई है यहाँ पर, इसलिए मेरी जो पेमेंट्स है वो किस तरह से आ रही है, ये देख। पहला फॉर्म आपका बना 94C के अंडर में, जो कि है 1600 रुपए का। फिर दूसरा फॉर्म आपका बना 94H में, जो कि है 1000 रुपए का। उसके बाद आप आते हैं 94A, जो कि आपका कमीशन का रहता है। 94A जो कि आपका इंटरेस्ट का रहता है। यहाँ पे आपका 30,000 रुपए की इंटरेस्ट का हिसाब से आपका यहाँ पर 3 चालान आपके जनरेट हो चुके हैं। तो ये आपका काम एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आप बाहर आ जाएं और यहाँ पर इसको आप एक्सेप्ट करवा दें पूरी एंट्री। ये आपका हो गया अप्रैल मंथ का पेमेंट। अब चलते हैं, आप आ जाओ F5 के अंदर, आप ऑलरेडी हो F2 कर लीजिए, और यहाँ पर आप आ जाओ 2 मई में। 2 मई में आपकी कौन कौन सी रहेगी, एक तो ऑडिट फीस। ऑडिट फीस किसको देनी थी आपको, मिस्टर मोहन को, सीए मोहन पे आ जाओ, 45,000 रुपए का पेमेंट इनको कर दो बैंक। और एक आपको पेमेंट करनी है एबीसी एंड सन्स रेंट वाली 294,000। ठीक है। इसका भी आपने पेमेंट कर दिया। और अब इनके टीडीएस के पेमेंट का नंबर आ जाएगा। तो आप आ जाएंगे यहाँ पर टीडीएस ऑन ऑडिट फीस, ये है 5,000। और दूसरा डीआर करके टीडीएस ऑन रेंट एंड मशीनरी, ये आपका 6,000। पेमेंट आप कर रहे हैं बैंक के थ्रू। और इसको भी जब आप ओपन करके देखेंगे, और पी प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे जब चालान का, तो ऐसे करके आपको चालान की जो इंफॉर्मेशन है वो नजर आएगी। 94J है और एक आपका 94I है। दोनों के अंडर में आपका 4,000 और 6,000 और 5,000 की पेमेंट टीडीएस की आप कर रहे हैं। और ये आपकी हो जाएगी चालान की जनरेशन। ठीक है। बाहर जाइए, एक्सेप्ट करवा दीजिए दोनों एंट्रीज को, एंड ये हमने यहाँ पर एक्सेप्ट करवा दिया। और ऐसे करके अब आप बैलेंस शीट देखेंगे, बैलेंस शीट में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी खत्म हो चुके हैं, और आपका क्रेडिटर भी खत्म हो चुका है। बैंक नेगेटिव जा रही है, इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। P&L में जब आप आएंगे तो आपको लॉस हो रहा है 7,80,000 रुपए का, क्योंकि किसी प्रकार की इनकम हुई नहीं है। ऑडिट फीस, कमीशन, ये सारे एक्सपेंसेस आपको करने पड़ गए हैं। और बिजनेस, क्योंकि कैपिटल भी नहीं हमने डाली है, तो लॉस दिखा रहा है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा असाइनमेंट नंबर 24 का लास्ट क्वेश्चन अभी के लिए, क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हमने फिर कुछ नए नेचर ऑफ पेमेंट्स किए। और एक एंट्री में आपको एक डमी में करके दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए किसी भी पार्टी ने आपको पैन नंबर नहीं दिया है, तो उसका आप ट्रीटमेंट कैसे करें। ठीक है। आप पहले वाउचर पर आ जाओ। मान लीजिए कि आप एक जेबी पंच करने पर आपने यहाँ पर एक ऑडिट फीस का एग्जांपल ले लेते हैं। ऑडिट फीस ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर ऑडिट फीस ले लिया, और मान लीजिए किसी की ऑडिट फीस 50,000 रुपए है, और मैं वो जो ऑडिट फीस है वो काट रहा हूँ किसी नई पार्टी की, बना लेते हैं जिसका नाम मान लेते हैं हम रमन। ठीक है, सीए रमन। इनका क्रेडिटर, ये तो क्रेडिटर है ही, इनका टीडीएस भी काटा जाएगा, और ये इंडिविजुअल भी हैं, बट इन्होंने हमको पैन नंबर नहीं दिया। ठीक है।
ऑन टाइम। तो इनका ये देख सकते हो आप, 40,000 रुपए दिए जाएंगे इनको, क्योंकि 50,000 में से इनका 20% टीडीएस रेट कट चुका है, यानी कि 10,000 रुपए इनके फ्लैट कट चुके हैं। और यहाँ पर हम इनका कोई कोड डाल देते हैं, TDS 6, एंड यहाँ पर भी इसका TDS 6 करके हमने डाल दिया। और यहाँ पर इसका जो आ जाएगा TDS ऑन ऑडिट फीस 10,000 रुपये। और जब हम इसकी पेमेंट करेंगे तो आप आ जाओगे F5 के अंदर। ये रमन को पेमेंट करनी है 40,000 की, इसका पेमेंट आप कर दोगे बैंक के थ्रू। और आप चलेंगे फिर TDS का पेमेंट करने के लिए। TDS ऑन ऑडिट फीस आपका ड्यू है 10,000। तो ये एक नॉन कंपनी है और आपका 10% का टैक्स इसमें कट जाता है। ये आपको हम दिखाना चाहते थे कि अगर किसी पार्टी ने पैन नंबर नहीं प्रोवाइड किया है, उस केस में जो इनका रेट है वो 10% नहीं, 20% रेट कट के आपका टीडीएस जमा करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी ये एंट्री भी हो जाती है, पेमेंट भी मैंने कर दिया, जेबी भी मैंने कर दिया है। तो इस तरह से हमारी जो आज की ये केस स्टडी है, असाइनमेंट नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 3 टीडीएस के ऊपर, अभी के लिए आखिरी केस स्टडी हो चुकी है। एंड न्यू ऑप्शंस, न्यू व्लॉग्स भी आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं। तो हमारा जो, अगर आपको इस वाले वीडियो में किसी प्रकार का कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमारा कमेंट सेक्शन यूज करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सपोर्ट जरूर करें, और जो ऑल ओवर द वीडियो क्यूआर कोड आपको नजर आए उसको स्कैन जरूर करें सपोर्ट करने के लिए। बिजी की वीडियोस भी बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और बिजी के अंदर जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करने के लिए हमारे उन ब्लॉग्स को जरूर देखें। एडवांस एक्सेल के भी टॉपिक बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं, बीच बीच में हम लेकर आते रहेंगे। चलिए तो चलते हैं, गुड बाय करते हैं, फिर नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, सी यू सून विद अनदर, बाय बाय।